हमें प्रभु को महिमा देना है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। यीशु से पहले, यीशु के बाद बहुत सारा चमत्कार हुआ है, प्रेरितों के द्वारा कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। बाइबल पढ़िए, मुर्दा जी उठा है, पतरस ने मुर्दा को जिंदा किया, पौलुस ने मुर्दा को जिंदा किया। पौलुस की मिनिस्ट्री को जब हम देखते हैं, वो रुमाल निकालकर मनुष्यों के ऊपर फेंकते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाया करता था, बड़े से बड़े बीमारी से पीड़ित लोग चंगे हो जाते थे। पतरस के जब हम मिनिस्ट्री को देखते हैं, लोग जो नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे, चाहे वो कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे कोढ़ हो, रोड सड़क किनारे रख दिया करते थे। जब पतरस वहां से जाता था, जिसके भी ऊपर पतरस की छाया पड़ता था, वो चंगे हो जाया करते थे। पर क्या मुझे बताइए, पतरस ने, पौलुस ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, मूसा ने, एलिया ने, एलिसा ने कभी कहा कि वो मैं हूं? क्योंकि वो एक इंसान था, वो कभी नहीं कह सकते थे कि वो मैं हूं। लेकिन हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, उसने बार बार ये बात को कहा और बार बार लोगों से कहा कि जगत को उद्धार करता मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की जल मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं। कितने जगह यीशु ने कहा कि वो मैं हूं। यीशु ही परमेश्वर था, इसलिए वो कह सका कि वो मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 20 पद, पिता और पुत्र अर्थात मैं, हम दोनों एक हैं, अलग नहीं है। जब स्तेफनुस ने कहा पिता को हमें दिखा दे, यीशु ने कहा हे स्तेफनुस, तू मुझ पर विश्वास कर, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, क्योंकि मुझ में पिता है और मैं पिता में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आप सभी से मेरा एक निवेदन है और मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने अपने प्रार्थना में गंभीरता पूर्वक स्मरण करें। जैसे कि आप सभी को पता है, चुनाव आने वाला है और ये हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और बाइबल कहता है रोमियो 13वें अध्याय में, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे, क्योंकि कोई ऐसा शासकीय नियम नहीं आता जो खुदा की ओर से ना हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस चुनाव के लिए आप गंभीरता पूर्वक प्रार्थना करें, उपवास के साथ प्रार्थना करें। जैसे कि आज हम उपवास के साथ चुनाव के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आसमानी पिता परमेश्वर हमें दानियल के जैसे एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति को दे। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर पिता सुलेमान के जैसे एक सुंदर हमें राजा दे, जो प्रजा के भलाई और हित के विषय में अधिक चिंतन और मनन करता है। तो अब मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, चुनाव के लिए आप प्रार्थना निरंतर करें। जून में रिजल्ट आने वाला है और हमें आगे जाकर पछताना ना पड़े कि हमारे पास समय था, मौका था, लेकिन हमने प्रार्थना नहीं किया और शैतान ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया, राजा बना दिया, जो अन्य लोगों को बेहाल किया और एक लोगों के साथ भलाई का काम किया। अभी के करेंट अपडेट आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में क्या हो रहा है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नामों के कारण भेदभाव किए जा रहे हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, इत्यादि बहुत सारे हमारे पास प्रार्थना का विषय है। दोस्तों, तो आप सभी अपना आलसी और सुस्तीपनों को दूर करें, घुटने में आए, हाथ उठाएं और परमेश्वर पिता से भारत देश के भलाई के लिए प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर हमें एक सुंदर राजा दे।
5 मिनट इस विषय पर बता देता हूँ। जब पहले बार इजराइल के लोगों ने राजा मांगा परमेश्वर पिता से, तो उस समय नबी सामुएल था। पहला सामुएल की पुस्तक में लिखा है। तो परमेश्वर पिता ने कहा कि इजराइल के लोगों ने मुझे निकम्मा ठहराया कि मैं उनका राजा ना रहूं, और एक राजा मांगा है। हे सामुएल, इजराइल के लोगों से कह दे, राजा तो मैं उन्हें दे दूंगा, पर वो जो राजा बनेगा वो उनके साथ क्या क्या काम करेगा। उनके बच्चों को अपने आगे आगे दौड़ाएगा, अपने निज संपत्ति में से कुछ भाग राजा को देगा। और वहां सब कुछ परमेश्वर ने सामुएल नबी को बताया, सामुएल ने इजराइल के लोगों को बताया। फिर भी इजराइल के लोगों ने कहा हमें राजा चाहिए, और राजा से पहले परमेश्वर पिता उनका राजा था, उन पर शासन करते थे। तब जाके साउल नामक एक राजा दिया परमेश्वर ने, और वहां से फिर आराम होता है राजा बनने का। और जैसे खुदा ने कहा था कि उनके बच्चे उनके आगे आगे दौड़ेंगे, अब देख लीजिए राजा के आगे आगे कौन दौड़ता है दोस्तों, आगे पीछे कौन रहता है। दूसरा, उनके अपने निज संपत्ति में से चावल है, गेहूं है, मक्का है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, सबका कुछ कुछ अंश किसे देते थे? राजा को। और आज भी आप देख लीजिए जीएसटी, इनकम टैक्स आज भी हम देते हैं ना दोस्तों। यह होता है राजा मांगने का परिणाम। तो आप सभी प्रार्थना करें इस विषय के लिए। तो आइए हम आज के वचन देखेंगे। अब सभी मेरे साथ नया नियम से लुक्का रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18वें और 19वें पद निकालिए। हमारा प्रभु यीशु महान है, जो अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत करता है। बाइबल कहता है कि परम पिता परमेश्वर ने अपने संतान को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। पूरे युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करता था, फिर अपने पुत्र के द्वारा बात किया, और आज भी वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। अर्थात परमपिता परमेश्वर सर्वदा अपने लोगों के साथ रहता है और अपने बच्चों से बात करता है। सभी निकाल लिए लुक्का रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18वें और 19वें पद। वचन पर लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छोड़ाऊं। 19वें, और प्रभु के प्रसन्न रहने के पर्व का प्रचार करूं। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। जैसे यीशु मसीह ने अपने सेवकाई आरंभ किया, वो पहले बार सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर में गया, और उस मंदिर में जाकर उसने यशायाह की पुस्तक निकाला और सारे यहूदी लोगों के सामने ये वचन को पढ़ा। यह पहले बार था कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के वचन को पढ़ा। हम 21 पद और देखेंगे दोस्तों, ताकि हमें स्पष्टता से समझ में आ जाए कि यीशु मसीह किस विषय पर कह रहा था, वो यहूदी लोगों को क्या कहना चाहता था, और उससे बढ़कर वो यहूदी लोगों को क्या समझाना चाहता था। 21 पद में लिखा है, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जो मेरे विषय में कहा गया था आज वो पूरा होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यीशु यहां कह रहा है, मैं वही हूं जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया था।
एक मसीहा का इस पृथ्वी पर आना, जिसके विषय में यशायाह ने, नाहुम ने, मिक्का ने इत्यादि भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, आज वो पूरा होता है। वो मैं ही हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अंधे को दृष्टि देने वाला, कुचले हुओं को छुड़ाने वाला, अंधकार में पड़े उन्हें बाहर निकालने वाला, कंगालों को सुधी लेकर सुसमाचार सुनाने वाला, उनका उद्धार करने वाला, जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया था, आज पूरा होता है, वो मैं हूं। जैसे यीशु मसीह ने यह शब्द कहा, यहूदियों के बीच में हुल्लड़ मच गया दोस्तों, क्योंकि यहूदी जो लोग थे वे पवित्र शास्त्र के जानने वाले और मानने वाले थे। मूसा की जो व्यवस्था है उसका पालन किया करते थे, और 10 आज्ञाओं को मान लीजिए कि वो अपने हृदय में लिखे हुए रहते थे। और 10 आज्ञाओं में से कहा था कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। लेकिन यीशु नरसरी यहां पर संबोधित करते हुए कहता है कि वो मैं हूं। अर्थात यीशु मसीह यहां कह रहा था कि वो ईश्वर मैं हूं, पूरे कायनात को बनाने वाला मैं हूं, और आज यह वचन पूरा हो रहा है। यहूदी लोग जो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म होता है। यीशु मसीह दूसरे शब्दों में वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। सारे यहूदी के लोग कहने लग गए, क्या ये यूसुफ के बेटा यीशु नरसरी नहीं है? क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है? क्या यह नासरत नगर में नहीं रहता? और वो नासरत नगर में रहता है जहां पर कोई अच्छा काम नहीं होता, जहां पर अच्छे लोग नहीं रहते। उस नगर से कैसे कोई मसीहा हमारे बीच निकल कर आ सकता है? ध्यान दीजिए दोस्तों। और जैसे यीशु नरसरी ने कहा, आज वचन पूरा होता है, वो मैं हूं। प्रभु यीशु की जब हम मिनिस्ट्री को देखते हैं, सेवकाई, तब हमें यह पता चलता है दोस्तों कि यीशु ने जो कहा आज पूरा होता है, वो उद्धार करता मैं हूं। हम इसे उसके सेवकाई पर देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यीशु नरसरी ने अंधे को आंख दिया। प्रभु यीशु नरसरी ने लंगड़े को चलने की सामर्थ्य दिया, गूंगे बहरे को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, और उससे कहीं बढ़कर मृतक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। यह सब चमत्कार एक आम आदमी कभी नहीं कर सकता। इतना बड़ा बड़ा चमत्कार एक आम आदमी के हाथ से नहीं हो सकता। और इसी बात को निकोदेमुस ने यीशु से कहा, हम जानते हैं कि तू ईश्वर के ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चमत्कारों को जिसे तू करता है, यदि ईश्वर उनके साथ ना हो तो वो नहीं कर सकता। इसी बात को यूहन्ना 9 में उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर पापी व्यक्ति का प्रार्थना नहीं सुनता, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उसके वचन पर चलता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है, और जो कुछ वो मांगता है परमेश्वर उन्हें देता है। वो अंधा व्यक्ति कह रहा था कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है और उसके इच्छाओं पर चलता है, इसीलिए यीशु मसीह ने अपने थूक से मिट्टी को साना, मेरे आंख में लगाया, मैं सिलो के कुंड में गया, मैं धोया जैसे यीशु ने कहा, और आज मैं देखने लग गया। हालेलुया। निकोदेमुस, वो अंधा व्यक्ति इत्यादि कितने सारे व्यक्तियों ने उसके चमत्कार को देखकर कहा कि ये सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति यह काम नहीं कर सकता। आपको वो घटना याद है दोस्तों, जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहा, यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं के पास बैठा था, जिसे याकूब को कुआं कहा गया है। याकूब ने वो कुआं कोड़वाया था और स्वयं खुद ही पिया था और अपने संतानों को भी दिया था, और आने वाली पीढ़ी उस कुएं से पानी पी रहा था। यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं के पास बैठा हुआ था। वहां एक सामरी स्त्री आई और वो कुआं से पानी निकाल रही थी। यीशु नरसरी ने कहा, मुझे पानी पिला दे। वो सामरी स्त्री
प्रति उत्तर यह था, तू यहूदी है, मैं सामरी हूं। और यहूदी जो लोग हैं, हम सामरियों के साथ किसी भी प्रकार के कोई रिश्ता नहीं रखता। वो हमसे बात नहीं करता, वो हमें अछूत समझते हैं, वो हमारे साथ रहना नहीं पसंद करते। तो तू यहूदी होकर हम सामरी से पानी क्यों मांग रहा है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जब यीशु और उस सामरी स्त्री के बीच वार्तालाप हो रहा था, अब सबको वो कहानी पता है। तब यीशु नसरी ने उस स्त्री से कहा, तुम उसकी इबादत करते हो आराधना जिसे तुम नहीं जानते, और मैं उसकी आराधना करता हूं जिसे मैं जानता हूं। सामरी स्त्री ने कहा कि यहूदी लोग कहते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है इस पहाड़ पर था, और हमने पहाड़ पर प्रार्थना किया, और हम घर पर प्रार्थना करते हैं। तब यीशु नसरी ने कहा, वो दिन आने वाला है कि लोग ना तो पहाड़ पर प्रार्थना करेंगे, ना तो घर पर प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहां रहेंगे वहां प्रार्थना करेंगे। यहूदी लोगों का एक परंपरा था, एक नियम बलि था दोस्तों। वे लोग समझते थे कि हमारा जो पिता है वो पहाड़ों पर विराजमान रहते हैं। सामरी जो लोग हैं वो पहाड़ पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि पहाड़ पाक और पवित्र माना जाता था, और सामरी लोगों को पहाड़ पर जाने की अनुमति नहीं था। इसीलिए यहूदी लोग पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना किया करते थे। इसीलिए सामरी स्त्री ने कहा कि हम घरों पर प्रार्थना करते हैं, यहूदी लोग पहाड़ों पर प्रार्थना करते हैं। यीशु ने कहा, सब बदल जाएगा। परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढेगा जो आत्मा और सच्चाई से कहीं भी उसके लिए प्रार्थना कर सकता है। तब उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमें पता है ग्रिस्ट जो मसीहा कहलाता है वो आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बता देगा। ध्यान दीजिए, सामरी लोग भी ढूंढ रहे थे कि मसीहा हमारे बीच आएगा और वो हमें सब कुछ बताएगा, हर एक बात। तब यीशु नसरी ने उस स्त्री से कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 26 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 26 पद। हाँ, पन्ना। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं, सामरी स्त्री से कह रहा है। आगे, वही हूं। सामरी स्त्री से कहा, मैं वही हूं जिसके विषय में तुम लोग बाढ़ जो रहे थे कि ग्रिस्ट अर्थात मसीहा आने वाला है, हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उस स्त्री से कहा, वो मैं हूँ, जीवन की स्रोत मैं हूँ जो तुम्हें वो पानी दूंगा जिसे तुम पियोगे, तुम्हारे हृदय में एक बहुत बड़े स्रोता फूटा निकलेगा और तुम फिर दोबारा प्यासी नहीं होंगे। वो मैं हूँ। हालेलुया। मुझे बताइए दोस्तों, क्या कोई एक आम आदमी ये कह सकता है कि वो मैं हूं? चमत्कार कोई भी कर सकता है। पृथ्वी पर बहुत सारे बाबाएं हैं, वे चमत्कार करते हैं, लोग ताली बजाते हैं। मुझे याद है, मैं जब दिल्ली नवेड़ा में था, मैं सिनेमा हॉल गया था पिक्चर देखने के लिए। तो मैं बाहर आया तो मैं देखा कि वहां एक जादूगर था। अरे वो जादू दिखा रहा था जैसे कि रस्सी से सांप बना देना, कबूतर अपनी टोपी से कबूतर निकाल देना, और देख के हम लोग ताली बजाते थे। चमत्कार कोई भी कर सकता है। कोई चमत्कार करने के बाद यदि ये दावा करता है वो मैं हूं, मैं का अर्थ होता है कि वो ईश्वर मैं हूं, इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं, इस जगत को उद्धार करता मैं हूं जो मनुष्य को उद्धार दे सकता हूं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, यीशु मसीह से पहले पुराने नियम पर बहुत सारे चमत्कार हमने संतों के द्वारा होते हुए देखा है। एलिया मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दिया, एलिसा एक मरे हुए बच्चों को जिंदा कर दिया। अब्राहम सारा के जीवन पर भी हम एक बड़े चमत्कार देखते हैं, 90 साल के उम्र में गर्भवती होना। और आगे हम और चमत्कार देखते हैं, जैसे कि मूसा लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। इसहाक एक ऐसे समय पर खेती किया, बोया, जब अकाल पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने आशीष दिया, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। दानियल आग में जला नहीं। लेकिन इन सभी संतों ने, प्रभु के महान लोगों ने
कभी यह नहीं कहा कि मैं वही हूं, अर्थात मैं ही हूं जिसके विषय में तुम लोग ढूंढ रहे थे, वो मैं हूं जिसके विषय में तुम लोग इंतजार कर रहे थे, वो मैं हूं तुम्हारा उद्धार करता, किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा। लेकिन यीशु नरसरी यहां कहता है सामरी स्त्री से, मैं वही हूं जिसके विषय में तुम लोग इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। क्या आपको यह विश्वास है दोस्तों कि जिसके विषय में हमारा इंतजार था वो हमें मिल गया, वो हमारा उद्धार करता यीशु नरसरी है। एक दिन एक बहन मेरे पास आई प्रार्थना करवाने के लिए। उस बहन ने कहा, भैया मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी जो जिंदगी है वो सुनसान पड़ी हुई है, पति है, एक बच्चा है, सरकारी जॉब भी है, सब कुछ है भैया, पर मेरा जीवन सुनसान है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं और मैं क्या कर रहा हूं। 30-32 साल की बहन, वीरान था उसका जीवन, इस सामरी स्त्री के जैसे। उसे सच्चे परमेश्वर की खोज में थी और वो तलाश रही थी कि ईश्वर मुझे मिले। फिर वो हमारे पास आई, उससे मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और मैंने उससे कहा कि आप जिसकी खोज में है, तलाश में है, वो यीशु नरसरी है, वो आपको उद्धार करता है। वो बाइबल पढ़ना आरंभ किया, वो प्रार्थना करने आरंभ किया और आज वो उद्धार पा गई है। उसके जो सुनसान जिंदगी था ना, वो आशीषों से भर गया। आज वो आनंदित महसूस करती है, वो ईश्वर को धन्यवाद देती है कि मेरा खोज पूरा हुआ, मुझे वो उद्धार करता मिल गया। बाइबल कहता है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग ईश्वर कहलाते हैं, लोग ईश्वर कहलाते हैं, और बहुत सारे लोग चर्च के अंदर भी यही काम करते हैं। धोखा ना खाओ, वो दिन ना आ जाए जब तक धर्म की त्याग ना हो, विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर की दर्जा दिलाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय में लिखा है। और वो सब कुछ आज हम अपने आंखों से होते हुए देखते हैं। कितने सारे ऐसे विश्वासी आपको मिल जाएगा जो लोग ईश्वर, मनुष्य को ईश्वर की दर्जा को दे रहे हैं। माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान कलीसिया, ये सभी एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, मसीह विरोधी, और ये लोग चर्च के अंदर गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे हैं। यह शब्द केवल यीशु नरसरी ने कहा कि वो मैं हूं। यीशु के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा जो ये कह सकता है कि वो मैं हूं। पुराना नियम पढ़ लीजिए, नया नियम पढ़ लीजिए, दोनों पढ़कर देखिए, किसी भी व्यक्ति ने यह शब्द नहीं कहता कि वो मैं हूं। लेकिन आज के बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सेवक वो मैं हूं। एक कहता है कि मैं यीशु हूं, एक कहता है कि मेरा दूसरा आगमन हो चुका। सऊदी अरब, बांग्लादेश, ऐसे कितने सारे देश है जहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के स्वरूप और रूप धारण कर कर चल रहे हैं और कहते हैं कि वो यीशु मैं हूं। हमें ना इन लोगों से सावधान रहना दोस्तों। धीरे धीरे देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी आ गया सर्वशक्तिमान कलीसिया, माता यरूशलेम, इतने कितने सारे एंटी क्राइस्ट लोग आ चुके हैं। वो हम कुछ दिन के बाद हमारे घरों में भी आने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोग हैं अविश्वासी के पास जाकर प्रचार नहीं करते, अविश्वासी को सुसमाचार नहीं सुनाते। जो सुसमाचार सुन चुके हैं, जो उद्धार पा चुके हैं, उसी के घर में इन लोग प्रवेश करते हैं। और वे आत्मा जो बचाया जा चुका है, जो उद्धार पाए हुए आत्मा है, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, उस आत्मा को प्रचार करते हैं और उस आत्मा को अपने ओर कर लेते हैं। लगभग 3 लाख उनके अनुयायी हैं सर्वशक्तिमान कलीसिया, 3 लाख। माता यरूशलेम, लाखों उनके अनुयायी हैं। और उन लाखों आत्मा को इन लोगों ने चोरी किया जो पहले उद्धार पाए हुए हैं। अविश्वासियों के पास नहीं जाते प्रचार करने के लिए। मुझे बाइबल का एक पद बता दीजिए कि किसी व्यक्ति ने वो कहा है कि मैं हूं जगत को उद्धार करता।
बाइबल के 2 जगह उल्लेख मिलता है। एक गिनती 16वें अध्याय में किसी व्यक्ति ने कहा मूसा ही श्रेष्ठ नहीं है, मूसा से हम कम नहीं है, आओ हम खुद परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। 300 लोगों को अपने साथ में ले लिया, कोहराम और दातान ऐसे कुछ करके वहां लोग हैं। बाइबल कहता है कि पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और सारे के सारे लोग जीवित अधोलोक में चला गए। और आज भी वही काम लोग करते हैं, वो कहते हैं आओ वो मैं हूं, और कुछ चर्च के लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं। उसका भी अंत ऐसे ही दर्दनाक होगा। कोई इंसान कभी ये नहीं कह सकता वो मैं हूं। चमत्कार तो एलिया ने भी किया था, एलिसा ने भी किया था, मुर्दा को जिंदा किया था, लेकिन उन दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि मैं वो हूं जिसके विषय में भविष्यवाणी किया गया था। कुंवारी गर्भवती की बच्चा जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, वो मैं हूं। देखो इसका चमत्कार देख लीजिए, मैंने मुर्दा को जिंदा कर दिया। कभी एलिसा ने नहीं कहा कि वो मैं हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां कहता है कि वो मैं हूं। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक इंसान के हाथ से चमत्कार हो सकता है। मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम इस चर्च में बहुत सारे चमत्कार हुआ। कैंसर से पीड़ित लोग अच्छे हो गए, जिनके शरीर में दर्दनाक पीड़ा था, घाव था, पल्स बह रहा था, वो लड़की अच्छी हो गई। कितने सारे चमत्कार है जो इस चर्च में हुआ है, कलीसिया में। पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये सारे चमत्कार मेरे प्रार्थना या मेरे सामर्थ्य से हो रहा है। मैंने हर बार यही कहा है कि जो चमत्कार आपके जीवन पर हो रहा है वो यीशु के अनुग्रह से हो रहा है। मैं एक पात्र हूं, मैं एक पात्र हूं, इसके अलावा मेरा कोई अहमियत नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो करने वाला प्रभु यीशु नर्सरी है। ध्यान दीजिए दोस्तों। पर आज चर्च के लोग क्या करने लग गए, यीशु को छोड़कर सेवकों की इबादत करने लग गए। उन्हें लगता है कि सेवक ही हमारे लिए सब कुछ है जो कर सकता है। दुख, दर्द, पीड़ा, समस्या में सेवक को हम पुकारेंगे, सेवक प्रार्थना करेगा, हम अच्छे हो जाएंगे। हम क्यों भूल जाते हैं दोस्तों कि बाइबल कहता है कि विश्वास से तुम प्रार्थना में मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कितने बार कहा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, मुझसे मांगो। और हम क्या करते हैं, पीड़ा, दुख, समस्या, तकलीफ में प्रभु को नहीं पुकारते हैं, सेवकों के ऊपर दृष्टि करते हैं और सेवकों के ऊपर हम विश्वास करना आरंभ कर देते हैं। यिर्मयाह 17वें अध्याय में लिखा है जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है वो श्रापित है। वो उस अधमरे पेड़ के समान है जो रेगिस्तान सूखी भूमि पर रहता है। अधमरा पेड़ आप जानते हैं ना दोस्तों, वो उस व्यक्ति के समान है। लेकिन जो अपना भरोसा यहोवा पर रखता है, यहोवा पर विश्वास करता है, वो उस पेड़ के समान होता है जो नदी किनारे लगा रहता है, जिसकी जड़ नदी के पानी पर होता है। वो हर समय फल लाता है। परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करवाना गलत नहीं है, लेकिन सर्वप्रथम आपको खुद प्रार्थना करना है। पहला आपको खुद दुआ करना है। पहला आपके पेट में, घुटने में, कोहनी में, हाथ में, सिर में, आंख में, दांत में दर्द है तो सर्वप्रथम है कि आप घुटने में आए, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद विश्वास करें, फिर अपना निवेदन आप सेवकों को दीजिए, वो भी आपके लिए प्रार्थना करेगा। आप चंगे होते हैं तो आप कहना प्रभु आपको महिमा मिले। कुछ दिन पहले एक आंटी ने निवेदन भेजा और कहा कि बेटा मैं बीमार हूं, प्रार्थना करना। हम लोग 3 दिन के उपवास फास्टिंग में हम लोग थे, उसके लिए प्रार्थना हुआ, वो चंगी हो गई। मैंने रात को मैसेज किया, आंटी जी अब कैसे हैं, अब चंगे हैं ना? उसने जवाब दिया जी, प्रभु को महिमा मिले। उसने प्रभु को महिमा दिया। उसने ये नहीं कहा थैंक यू सो मच पास्टर जी, उसने कहा प्रभु को महिमा मिले, मैं चंगी हूं। मैंने नीचे लिखा आमेन,
ऐसे ही हो। हालेलुया। हमें प्रभु को महिमा देना है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। यीशु से पहले, यीशु के बाद बहुत सारा चमत्कार हुआ है, प्रेरितों के द्वारा कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। बाइबल पढ़िए, मुर्दा जी उठा है, पतरस ने मुर्दा को जिंदा किया, पौलुस ने मुर्दा को जिंदा किया। पौलुस की मिनिस्ट्री को जब हम देखते हैं, वो रुमाल निकालकर मनुष्यों के ऊपर फेंकते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाया करता था, बड़े से बड़े बीमारी से पीड़ित लोग चंगे हो जाते थे। पतरस के जब हम मिनिस्ट्री को देखते हैं, लोग जो नाना प्रकार की बीमारी से पीड़ित थे, चाहे वो कैंसर हो, चाहे HIV हो, चाहे कोढ़ हो, रोड सड़क किनारे रख दिया करते थे। जब पतरस वहां से जाता था, जिसके भी ऊपर पतरस की छाया पड़ता था, वो चंगे हो जाया करते थे। पर क्या मुझे बताइए, पतरस ने, पौलुस ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, मूसा ने, एलिया ने, एलिसा ने कभी कहा कि वो मैं हूं? क्योंकि वो एक इंसान था, वो कभी नहीं कह सकता था कि वो मैं हूं। लेकिन हम यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं, उसने बार बार ये बात को कहा और बार बार लोगों से कहा कि जगत के उद्धारकर्ता मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की जल मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, प्रथम और अंतिम मैं हूं। कितने जगह यीशु ने कहा कि वो मैं हूं। यीशु ही परमेश्वर था, इसलिए वो कह सका कि वो मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 30 पद, पिता और पुत्र अर्थात मैं, हम दोनों एक हैं, अलग नहीं है। जब स्तेफनुस ने कहा पिता को हमें दिखा दे, यीशु ने कहा हे स्तेफनुस, तू मुझ पर विश्वास कर, 3.5 साल तू मेरे साथ है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है, क्योंकि मुझ में पिता है और मैं पिता में हूं। यूहन्ना 14 भी में एक बात कहा गया है। कितने जगह यीशु ने कहा वो मैं हूं। एक आम इंसान कभी यही नहीं कह सकता कि वो मैं हूं। एक आम इंसान चमत्कार कर सकता है, पर वो कभी नहीं कह सकता कि वो मैं हूं। किसी ने कहने की कोशिश किया था, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो पृथ्वी से नष्ट हो गया, वो मर गया। उनके जो अनुयायी थे, सेवक थे, वो भी मर गया, उनका आज अस्तित्व नहीं है। लोग आज उसे स्मरण नहीं करते, वे भाप के समान उड़ गया, मिट गया। लेकिन यीशु नसीब 2000 लगभग 22-23 साल पहले मरा, और आज भी 2024 में उनके मानने वालों की जो जनसंख्या है घट नहीं रहा है, बल्कि उसकी जनसंख्या बढ़ रहा है, इतना विरोध के बावजूद भी, क्योंकि यीशु ही मसीह इस जगत के उद्धार करता है। और करोड़ों लोग यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, जैसे कि वो बहन प्रभु की बाट जो रही थी, वो आई, उससे मिल गया, उसका जिंदगी बदल गया, आज वो उद्धार पाए हुए एक महिला है, क्योंकि यीशु ही मसीह है जिसने कहा था वो मैं हूं। हालेलुया। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, निर्गमन 3 अध्याय 14वें पद, तब वहां कहा परमेश्वर ने मूसा से, मैं जो हूं सो हूं, जिसका नाम मैं ही हूं है, मैं ही हूं है। तू जाकर इस्राएल से कह दे मेरा नाम मैं ही हूं है। परमेश्वर ने वहां अपने नाम यह कहा, मैं ही हूं है। यीशु नसरी ने बार बार कहा आई एम, मैं हूं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ही कह सकता है वो मैं हूं। कोई इंसान कभी यह नहीं कह सकता कि वो मैं हूं। कोई इंसान कभी यह नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे पाप से तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं। आज बहुत सारे लोग पृथ्वी पर गुरु बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों का आज गुरु है। अब वे गुरुओं के पास जाकर कहते हैं कि हमें सत्य की मार्ग बताइए, हमें बताइए कि हम कैसे पापों से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बहुत अच्छा बात बता रहा हूं। आज करोड़ों लोगों के गुरु हैं, गुरु दक्षिणा भी वे लोग देते हैं। कभी कभी एक दिन तो एक गुरु मेरे पास भी आया था। वह कहता कि साल में मैं दो बार अपने चेलों के पास जाता हूं, और चेले मेरा बड़े दिल से स्वागत करते हैं। उन्हें पता कि गुरु को क्या पसंद है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो जिस घर में जाता हूं, बाकायदा मेरे लिए पहला
गुड़ाखुर का एक डब्बा रखता है क्योंकि मैं गुड़ाखुर घसता हूँ। दूसरा, मैं गांजा पीता हूँ तो मेरे लिए गांजा भी रखे रहते हैं क्योंकि मैं उनका गुरु हूँ। बताइए, ऐसा गुरु किसी को सच्चाई के बारे में बताएगा जो पहले से ही पाप और अंधकार में है? करोड़ों लोगों के गुरु हैं, वे लोग अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें उद्धार चाहिए, हमें उद्धार के मार्ग बताएं, हम कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, कौन से कार्य करना चाहिए जिससे हमें उद्धार मिलेगा। गुरु बताता है कि तुम फलाना काम करो तुम्हें उद्धार मिलेगा, तुम वो काम करो तुम्हें उद्धार मिलेगा, तुम इसके दर्शन करो तुम्हें उद्धार मिलेगा, तुम वहां जाओ तुम्हें उद्धार मिलेगा, तुम गंगा में डुबकी लगाओ तुम्हें उद्धार मिलेगा, तो फलाने जगह दर्शन के लिए चले जाओ तुम्हें उद्धार मिलेगा। भाई तो तुम तो उद्धार दो, हम तुम्हें क्यों पकड़े हैं? कोई भी गुरु कभी ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूं। ध्यान दीजिए, कोई भी पास्टर किसी भी विश्वासी का कभी उद्धार नहीं कर सकता, चाहे वो गुरु मनुष्यों के बनाया हुआ हो, चाहे वो पास्टर ईश्वर का बनाया हुआ हो। वो आपको सच्चाई के रास्ता बता सकता है, लेकिन उद्धार देने का जो कार्य है वो केवल यीशु मसीह के हाथों में है, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। केवल यीशु मसीह आपको उद्धार दे सकता है। आपको मैं प्रूफ देता हूं, ध्यान दीजिए, प्रमाणित करता हूं मैं इस बात का। आप सभी मेरे साथ निकालिए लुक्का रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 21वें पद। लुक्का 5वें अध्याय 21वें पद। देखिए, यह एक अच्छा बड़ा घटना है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ही क्यों इस जगत के उद्धार करता है। यीशु से पहले, यीशु के बाद बहुत सारा चमत्कार हुआ, लेकिन किसी ने व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा जो यीशु मसीह ने दावे के साथ कहा। दावे के साथ, यदि हम मेरा एक घर है, छोटा सा घर है दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह घर मेरा है, इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं जो चाहूं मैं इस घर पर वो काम करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे पड़ोसी आकर नहीं रोक सकता, गांव का सरपंच आकर नहीं रोक सकता, कलेक्टर आकर नहीं रोक सकता, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे घर पर मेरा ही अधिकार रहेगा ना दोस्तों। यदि वही अधिकार आपको मिलता है तो आप कहते हैं ना वो अधिकार है, मुझे अथॉरिटी है, मैं जो चाहे मैं वो कर सकता हूं। मेरा खेत है, मैं इस खेत पर जो चाहे वो बो सकता हूं, धान डाल सकता हूं, गेहूं डाल सकता हूं, तिवरा डाल सकता हूं, राहेल डाल सकता हूं। आप जो चाहे आप अपने खेत से कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आपको अपने खेत पर पूरा अधिकार है, कोई आपको आकर रोकेगा नहीं। ये जो घटना है ना अद्भुत है दोस्तों, हमें यीशु मसीह को मसीहा के रूप में मानने के लिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि कुछ लोग एक लोगों से पीड़ित लड़के को लेकर यीशु मसीह के पास आया। यीशु नर्सरी ने उस लड़के से कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। ध्यान दीजिए, तेरा पाप क्षमा हुआ। एक आम आदमी कभी यह नहीं कह सकता कि तेरा पाप क्षमा हुआ। इसी पृथ्वी पर कितने सारे संत महात्मा इंसान हैं, क्या कोई कभी यह कह सकता है कि तेरा पाप क्षमा हुआ? तू पाप ना करना, मैं तेरे पाप को क्षमा कर दिया। किसी इंसान के पास यह अथॉरिटी है, अधिकार है? किसी के पास नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से कहता है कि पृथ्वी पर सभी मनुष्यों ने पाप किया। हर एक मनुष्य पापी है। एक पापी दूसरे पापी का पाप क्षमा नहीं कर सकता। अर्थात एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता, कोशिश करेगा दोनों गड्ढे में गिरेगा। ध्यान से सुन लीजिए, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी ने कोई ना कोई प्रकार का पाप किया है। ठीक है, यदि वो पाप नहीं किया है लेकिन उसके डीएनए में पाप मौजूद है, उसके लहू में, और वही व्यक्ति उसके पाप जो उसके लहू में मिटा सकता है जिसने उसके लिए लहू बहाया है। दूसरा कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था है कि बिना लहू बहाए किसी भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया।
हाँ, पढ़ना। जब यीशु ने यह कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, हाँ पढ़ना 21 पद। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, हाँ यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। यस, देखिए जब यीशु ने कहा कि तेरा पाप क्षमा हुआ तो शास्त्री और फारसी लोग कहने लग गए, ये होता कौन है जो खुदा के नाम की निंदा करता है? ये कौन है जो परमेश्वर के नाम की निंदा करने के लिए हमारे बीच आ गया है? आगे बच्ची। परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है। हाँ देखिए, यहूदी लोग बहुत विद्वान थे और ये लोग जानते थे कि परमेश्वर को छोड़ कोई भी किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता। वो अधिकार केवल परमपिता परमेश्वर के ही पास है। ये बात यहूदी लोग भी जानते थे कि परमेश्वर के अलावा कोई भी किसी मनुष्य के पाप क्षमा नहीं कर सकता है। पहले बार है पूरे बाइबल आप पढ़ लीजिए दोस्तों, यीशु के जन्म से पहले, यीशु के जन्म के बाद, नए नियम, पुराने नियम, केवल यीशु मसीह है जिसने ये बात कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। यीशु के अलावा आपको कहीं पर भी कोई पद नहीं मिलेगा जिसने ये कहा हो कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, लेकिन केवल यीशु मसीह है जिसने कहा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। 24 पद देखिए यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहा है यहूदी, शास्त्री और फारिसी लोगों को। हाँ पर परंतु इसलिए कि यीशु कह रहा है उन लोगों से, इसलिए कि तुम लोग जान लो कि मनुष्य के पुत्र को ईश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मैं लोगों को चंगा कर सकता हूँ, मैं मृतकों को जिंदा कर सकता हूँ, मैं आंधी तूफान को शांत कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं मनुष्यों के पाप भी क्षमा कर सकता हूँ। यह अधिकार मेरे पास है क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। बाइबल कहता है कि जैसे परमेश्वर इस पृथ्वी पर प्रभुता करता है, राज्य शासन करता है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी इस पृथ्वी पर प्रभुता करता है। जैसे पिता परमेश्वर मरे हुए को जिंदा करता है, यूहन्ना 5 के मेरे ख्याल से 19 पद में लिखा है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। हालेलुया। जितना अधिकार पिता के पास है उतना ही अधिकार पुत्र के भी पास था दोस्तों। इसलिए यीशु नसरी ने उस लोगों के पीड़ित व्यक्ति से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। व्यभिचार में पकड़े गए स्त्री से कहा, तेरा पाप क्षमा हुआ। पत्नी स्त्री से कहा प्रभु ने, तेरा पाप क्षमा हुआ, आगे फिर पाप ना करना। एक बार चेलों ने कहा कि प्रभु हम इस नगर से होकर जाने वाले थे लुक्का 9 में, लेकिन ये नगर के जो लोग हैं उसने हमें यहाँ से गुजरने से मना कर दिया। मेरे ख्याल से सामरी लोगों ने मना किया था। तो याकूब यूहन्ना कहता है, प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि ऊपर से आग बरसे और ये नगर नष्ट हो जाए? क्योंकि इन लोगों ने हमारा तिरस्कार किया, हमारा अपमान किया, हमें अपने नगर में आने नहीं दिया। प्रभु यदि तू कहता है तो हम अब भी आज्ञा देते हैं और आकाश से आग का वर्षा होगा और ये नगर नष्ट हो जाएगा। यीशु ने उन लोगों को डांट कर कहा, तुम लोग नहीं जानते कि तुम कैसे आत्मा हो, क्योंकि मनुष्य के जो पुत्र है लोगों को नष्ट करने के लिए नहीं परंतु उनके पापों से उन्हें उद्धार देने के लिए आया है। और वही काम यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब वो था तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा है दोस्तों। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यदि आप सचमुच अपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, अंधकार से जीवन की ओर जाना चाहते हैं, बुराई से अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, अधर्म से धर्म की ओर जाना चाहते हैं, तो आज ही आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो आपको आपके पापों से छुटकारा दे सकता है। यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता है, क्योंकि यीशु ने बड़े बड़े ना सिर्फ दावा किया बल्कि उसने करके भी दिखाया। ऐसे व्यक्तियों को क्षमा किया जिन व्यक्तियों के साथ लोग बात करना भी पसंद नहीं करते थे। वेश्या, इन लोगों से लोग बात करना नहीं चाहते।
यदि किसी गांव में या किसी राज्य में गलत काम करने वाले बहनें रहते हैं, लोग गलत काम करने के लिए उनके पास चले जाते हैं, वे विचार करने के लिए, लेकिन कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि लोग नीच लोग हैं, गलत काम करने वाले, देह बेचने वाले, देह से पैसा कमाने वाले, बदचलन, वेश्या, कितने सारे नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं। आपको पता है यीशु मसीह ने उन बहनों को माफ किया। आपको ये बात पता होना चाहिए कि लोग इनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, यीशु मसीह उनके साथ बैठकर खाना खाया। आपको पता है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, यीशु नर्सरी के वंशावली में राहब वेश्या की जिक्र है, राहब वेश्या की जिक्र है। यदि आप मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वह निश्चित आपका भी उद्धार करेगा। उसने मेरा उद्धार किया, उस बहन का उद्धार किया जो प्रभु की खोज में थी। करोड़ों लोगों का भारत देश में उद्धार किया है, वो आपका भी उद्धार करेगा। क्योंकि यीशु नर्सरी ने कहा, मैं इस जगत में लोगों को दोष लगाने के लिए नहीं, लोगों के ऊपर कलंक लगाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस जगत में लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए आया हूं। यूहन्ना 12 में यीशु ने कहा है। दोस्तों, यदि सचमुच आप चाहते हैं कि आपका उद्धार हो, आप प्रभु यीशु नर्सरी के पास आ जाइए। और आपको मैं अच्छा बात बता रहा हूं, यीशु के पास आइए, वो आपको उद्धार करेगा। और इसके बदले में आपको ना पैसा देना पड़ेगा, ना रुपया देना पड़ेगा, ना जमीन देना पड़ेगा, ना सोना चांदी देना पड़ेगा। जो आपको देना पड़ेगा वो है अपना आपको समर्पित करना पड़ेगा। कितने सारे लोग हैं कहते हैं ना, उद्धार पाना चाहते हो तो पैसा लगेगा, उद्धार पाना चाहते हो तो हमारे सामने झुको, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम चेले हो, पैर का धो, हमारा पैर धोकर उसके पानी को पी लो, उद्धार मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अपने पापों से फिर आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। एक नया हृदय, एक नया मन, एक नया विवेक मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे मन को मैं फेर लूंगा और तुम दोबारा पाप की ओर नहीं जाओगे। हालेलुया। प्रभु यीशु नर्सरी इस जगत का उद्धार करता है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि यीशु के जन्म से ही पहले भविष्यवाणी हुआ गया था कि ईसे के घर से एक उद्धार की श्रोता बह निकलेगा। जकरिया के पुस्तक में ईसे कौन था दोस्तों? दाऊद का पिता। और दाऊद से कौन उत्पन्न हुआ? सुलेमान। और इसी तरह से हम देखते देखते आते हैं, यूसुफ जो था दाऊद के ही वंश का था। और परमेश्वर ने पहले कह दिया गया था, इससे के वंश से एक श्रोता बह निकलेगा और वो हर एक प्रकार की मलिनता, गंदगी को दूर कर देगा। और वो काम यीशु मसीह आज भी कर रहा है, क्योंकि यीशु के विषय में भविष्यवाणी हुआ था। वो आज भी लोगों के पाप, गंदगी को दूर करता है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जाने अनजाने में यदि आपसे पाप हुआ है या शैतान के बहकावे में आकर आप पाप कर चुके हैं, आ जाइए आज यीशु मसीह के पास। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 पद में कहता है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं होगा। अब आ जाइए यीशु नर्सरी के पास, वो निश्चित आपका उद्धार करेगा। जब सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था, सामरी स्त्री जान गया ये वही है, ग्रिस्ट मसीहा। वो भगी और नगर के कितने सारे लोगों को लेकर यीशु मसीह के पास आ गई। सामरी स्त्री समझ गई कि मैंने 6 बार शादी किया है, 5 पुरुष को मैं पहले ही छोड़ चुकी हूं, जिसके पास हूं वो भी किसी दूसरे की पति था जिसके पास मैं हूं। वो समझ गई कि ये उद्धार करता है यीशु नर्सरी। और मुझे लगता है कि उस बहन का भी उद्धार हुआ होगा। बाइबल कहता है, आपके पाप जितना भी घिनौना या खून से रचे क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उस पाप को धोकर हिम के समान श्वेत कर देगा।
यशायाह पहला अध्याय 18वें पद में लिखा है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज मैं प्रभु के दास होने के नाते आप सबसे कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ, जितने इस वचन को सुन रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, विश्वास करिए, यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो आपके पाप से आपको छुटकारा दे सकते हैं। मैं दुनिया में बहुत घुमा हूँ दोस्तों, बहुत जगह पर गया हूँ, तीर्थ यात्रा में गया हूँ, दर्शनीय स्थान पर गया हूँ, पहाड़ चढ़ा हूँ, गंगा में स्नान किया हूँ, बहुत भर भर कर पैसा दिया हूँ, नारियल अगरबत्ती, वो सारा काम किया जिसके द्वारा मैं उद्धार पा सकता था। लेकिन उन सारे कामों के द्वारा मुझे उद्धार नहीं मिला, बल्कि मैं और अंधकार और दलदल में फंसते जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ा और बाइबल पढ़ने के बाद मुझे पता चला उद्धार पाने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, दो रास्ता नहीं, केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है जिसने हमें भेजा है, हम उसी के ऊपर विश्वास करें। बाइबल कहता है हर प्रकार के एक अच्छी वस्तुएं, दान वरदान स्वर्गीय पिता की ओर से आता है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आपको उद्धार मिल सकता है। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां मनुष्य उद्धार पा सकता है। ध्यान सुन लीजिए, कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो सुंदर जगह हो, चाहे वो झरना बह रहा हो, चाहे वो मन भावक जगह हो, वहां किसी भी व्यक्ति को उद्धार नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ पल के लिए वहां आपको शांति सुकून मिले, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहता, सदा के लिए नहीं रहता। लेकिन स्वर्गीय पिता आपको उद्धार देगा, वो सदा के लिए रहेगा आपके जीवन पर, और वो केवल वहां से मिल सकता है, पृथ्वी से नहीं मिल सकता दोस्तों। इसीलिए पृथ्वी की किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति पर मन ना लगाएं कि इसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। आप अपना मन परमेश्वर के वो लगाएं और आप ये विश्वास करें कि खुदा की ओर से मुझे उद्धार मिलेगा, तो उसके ओर से आप उद्धार पाओगे। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे आसमानी परम पिता परमेश्वर, आकाश को तानने वाले, पृथ्वी के नींव डालने वाले, मनुष्य की आत्मा की रचना करने वाले सिरजनहार पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा मैंने आपके लोगों से बातचीत किया। आज के वचन के द्वारा आपने लोगों से बातचीत किया। मैं प्रार्थना कर तुम तमाम लोगों के लिए पिता, प्लीज उन सभी का उद्धार करिए, क्योंकि प्रभु यीशु आपने कहा मुझे इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। आप लोगों के पाप क्षमा करते हैं प्रभु। मेरा प्रार्थना है हमारे भारत देश पर कृपा दृष्टि कीजिएगा, और भारत देश में हर एक घर में, हर एक गांव में लोगों का आप उद्धार कर दीजिए पिता मेरे परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आपकी बाट जो रहे हैं, पाप से अलग होना चाहते हैं, अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, दलदल से बाहर आना चाहते हैं, उन सभी को उद्धार कीजिए पिता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पवित्र शास्त्र कहता है कि परम पिता परमेश्वर हर एक को मन फिराने का अवसर और मौका देता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि पृथ्वी पर कोई भी आत्मा नष्ट हो जाए। परमेश्वर चाहता कि हर एक आत्मा जो है बचाया जाए, लेकिन लोग अपने मूर्खता और अज्ञानता में आने के कारण अपने ही आत्मा को खुद ही नष्ट कर देते हैं। आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, 2 मिनट आंख बंद करके आप खुद ही सोचिए, क्या पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति के पाप से उद्धार हो सकता है? क्या पृथ्वी की कोई भी वस्तु, मनुष्य आपके पाप को आपको क्षमा कर सकता है? कभी भी नहीं। केवल स्वर्ग से आपके पाप क्षमा हो सकता है, पवित्र स्थान से आपके पाप क्षमा हो सकता है, और जो पवित्र स्थान से आया है वही व्यक्ति आपके पाप क्षमा कर सकता है। और यीशु नसरी ने कहा, मैं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया हूं, मैं एक दिन फिर से इस पृथ्वी को छोड़कर अपने पिता, स्वर्गीय पिता के पास चला जाऊंगा।
जो पाक पवित्र परम धन्य है वही आपके पाप क्षमा कर सकता है। और यीशु मसीह पाक पवित्र और परम धन्य था, वही आपके पाप क्षमा कर सकता है। लौट आए प्रभु यीशु नर्सरी के पास। खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति का उद्धार कीजिए। ओ आज के वचन से बहुत सारे लोग इस वचन को सुनकर मन फिराकर तेरे निकट आने पाए प्रभु यीशु नर्सरी, और तू उनके पापों से उद्धार कर दीजिएगा। ओ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे इस क्षेत्र में अद्भुत काम करिए। ओ पिता प्रार्थना है चुनाव के लिए पिता परमेश्वर, प्लीज पिता परमेश्वर एक अच्छे नेक ईमानदार विश्वास योग्य पीएम तो हमें दीजिए। पिता परमेश्वर हमारे भारत देश की रक्षा करिए। वर्तमान का जो स्थिति है पिता दर्दनाक और गंभीर है। चर्चों को तोड़े जा रहे हैं पिता, चर्चों पर आग लगाए जा रहे हैं, तेरे बच्चों को लहूओं को बहाए जा रहे हैं, तेरे बच्चों पर झूठी दोष लगाकर उन्हें जेलों में बंद करवाए जा रहे हैं। कोई उनका सुनने वाला नहीं है पिता। प्लीज उन तमाम लोगों पर दया करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने इस भवन पर दया करिए और जो स्टे लगा है इसे दूर करिए, और यहाँ फिर से सभा आरंभ होने पाए पिता। केस चल रहा है पिता परमेश्वर, हाई कोर्ट में हमें विजय दिलाइए पिता। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ जितने बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनके भी सुधि लीजिए, और उनके बीमारी से उनके जीवन से दूर कर दीजिए, उन्हें चंगा करिए पिता परमेश्वर यीशु की नर्सरी के नाम पर। जितने समस्याओं से घिरे हुए हैं खासकर शैतानिक समस्याओं से, उन्हें भी शैतानिक समस्याओं से आजाद करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए पिता, आशीष को देने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए माने पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। दोस्तों आगे आप निरंतर प्रार्थना करते रहना, विशेष करके हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए, और विशेष करके ये जो भवन में स्टे लगा है इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। और प्रार्थना करें खास करके जो चुनाव आने वाला है, होने वाला है दोस्तों कुछ दिनों के बाद, हर एक अपना अपना मतदान देने के लिए ज़रूर जाएं, प्रार्थना करें। और आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके प्रार्थना और सपोर्ट के लिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।